नमस्ते साथियों, आज की इस ऑनलाइन क्लास में चैप्टर नंबर 9 उप सहसंयोजन यौगिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का टॉपिक उप सहसंयोजन यौगिकों में समवायता आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की हम बात करने वाले हैं। तो टॉपिक शुरुआत करते हैं बिना टाइम खराब किए हुए। उप सहसंयोजन यौगिकों में समवायता। अगर आप भी हैं क्लास 12th में और करना चाहते हैं टॉप, तो MK बूस्टर लाए आपके लिए टॉपर बैच। जैसा इस बैच का नाम है वैसा ही इसका काम है। MK बूस्टर से पढ़कर बहुत से बच्चे टॉप कर चुके हैं। अगर आप टॉपर बैच को ज्वाइन करते हैं तो आपको बहुत सारे फीचर मिलेंगे। इनमें से कुछ फीचर आप सुन लीजिए। यहाँ पर आपको चैप्टर वाइज कंप्लीट रिकॉर्डेड वीडियो मिलेंगे, चैप्टर वाइज हैंड रिटन नोट्स, चैप्टर वाइज ऑनलाइन टेस्ट, चैप्टर वाइज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एंड वन शॉट वीडियो, वीकली डाउट क्लासेज, प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन, प्री बोर्ड एग्जाम। ऐसे तमाम फायदे इस बैच में मिलेंगे। यह बैच आपको MK बूस्टर ऐप पर बिल्कुल कम कीमत पर मिलने वाला है। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड करें MK बूस्टर ऐप। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन और प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। क्या लिखा है? उप सहसंयोजन यौगिकों में समवायता। तो टॉपिक को हम शुरू करते हैं कि आप सभी ने 11th क्लास में एक टॉपिक पढ़ा होगा समवायता, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं आइसोमेरिज्म। उसकी हम बात करने वाले आज। लेकिन ये आइसोमेरिज्म हम किन कंपाउंड में पढ़ेंगे? उप सहसंयोजन यौगिक अर्थात कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। तो सबसे पहले टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हमें आज ये पढ़ना पड़ेगा कि समवायता क्या होती है। तो हम पहले इसकी बात करते हैं कि समवायता, जिसको आप इंग्लिश में बोलते हो आइसोमेरिज्म। तो बेटा सबसे पहले आपने 11th क्लास में ये टॉपिक पढ़ा होगा चैप्टर नंबर 12 या 13 के अंदर। अब देखो हम बात करें समवायता का मतलब क्या होता है? ऐसे यौगिक जिनका रासायनिक सूत्र समान होता है लेकिन उनका संरचना सूत्र या उनकी त्रिविमीय व्यवस्था अलग अलग होती है, वो यौगिक क्या कहलाते हैं? समावयवी। और इस घटना को समवायता कहते हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि ऐसे यौगिक जिनके, क्योंकि डेफिनेशन अपने कोई नहीं पूछने वाला, क्योंकि इस टॉपिक के अंदर में थोड़ा डिटेल से जाना है। तो बात करते हैं कि ऐसे यौगिक जिनके रासायनिक सूत्र क्या होंगे? समान होंगे। उनका अणुसूत्र होता है वो समान होता है, लेकिन या तो उनका संरचना सूत्र अर्थात उनकी संरचना या उनकी त्रिविमीय व्यवस्था क्या होती है? अलग अलग होती है। ऐसे यौगिक समावयवी। इस घटना को समवायता कहते हैं। तो अगर शॉर्ट में अगर हम यहाँ लिखना चाहें तो समवायता की डेफिनेशन, तो आप चाहो तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ऐसे यौगिक जिनके अणुसूत्र या जिसको हम क्या बोल सकते हैं? रासायनिक सूत्र। ऐसे यौगिक जिनके अणुसूत्र समान होते हैं लेकिन उनकी संरचनात्मक सूत्र, या सीधा आप लिखना चाहो शॉर्ट में तो संरचना सूत्र, उनकी संरचना सूत्र एवं उनकी संरचना सूत्र या उनकी त्रिविम व्यवस्था भिन्न भिन्न होती है। ऐसे यौगिक समावयवी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बेटा? समावयवी कहलाते। एक सिंपल सी बात समझें, अर्थात समवायता जिन यौगिकों में होगी उनके अणुसूत्र क्या होंगे? समान होंगे, लेकिन उनकी क्या संरचना सूत्र या उनकी त्रिविमीय व्यवस्था होती है वो भिन्न भिन्न होती है। क्लियर है? अब देखो समवायता को हमने दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। कितने हिस्सों में? दो हिस्सों में। पहले हम बात करते हैं
त्रिविम समायोता और दूसरी होती है संरचनात्मक समायोता। तो समायोता कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। फर्स्ट त्रिविम समायोता और दूसरी संरचनात्मक समायोता। अब जो नाम से क्लियर है कि त्रिविम समायोता में क्या होगी कि केंद्रीय धातु परमाणु से जो लिगेंड जुड़े होते हैं उनकी त्रिविम व्यवस्था भिन्न भिन्न होगी। संरचनात्मक समायोता में उनकी संरचना भिन्न भिन्न होती है। अब क्या होता है कि इस त्रिविम समायोता को फिर से हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है। एक को हम बोलते हैं ज्यामितीय समायोता, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, और दूसरी होती है प्रकाशिक, जिसको हम ध्रुवण समायोता भी कह सकते हैं, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। इसके बाद हम इनके बारे में डिटेल से बात करने वाले हैं। फिर से रिपीट कर दूं, याद क्या रखना है आपको कि समायोता किसे कहेंगे? तो समायोता में अणुसूत्र समान होगा, लेकिन अणुसूत्र या रासायनिक सूत्र समान होगा, लेकिन उनका संरचना या उनकी त्रिविम व्यवस्था अलग अलग होगी। ऐसे यौगिक क्या कहलाएंगे? आपके समावयवी। और इस घटना को हम क्या कहते हैं? समायोता कहते हैं। समायोता 2 प्रकार की होती है। नंबर 1 त्रिविम समायोता, जिसको हम स्टीरियो आइसोमेरिज्म कहते हैं। दूसरी संरचनात्मक समायोता स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कहलाती है। त्रिविम समायोता को हमने फिर 2 हिस्सों में डिवाइड किया, ज्यामितीय समायोता और दूसरी है प्रकाशिक, जिसको हम ध्रुवण समायोता भी कहते हैं। अब त्रिविम समायोता में क्या होगा? ये ऐसे यौगिक जिनके अणुसूत्र समान होते हैं, लेकिन उनमें अभी ये समायोता हम किसके अंदर पढ़ेंगे? उपसहसंयोजन यौगिकों में। लेकिन केंद्रीय धातु से जुड़े हुए लिगेंडों की त्रिविमीय व्यवस्था भिन्न भिन्न होती है, वो समायोता क्या कहलाएगी? त्रिविम समायोता। अब त्रिविम समायोता को पुनः हमने कितने हिस्सों में डिवाइड कर दिया? 2 हिस्सों में, एक ज्यामितीय समायोता और दूसरी प्रकाशिक समायोता। ज्यामितीय समायोता को इंग्लिश में जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कहते हैं। अब बेटा ज्यामितीय समायोता जब हम पढ़ेंगे तो ज्यामितीय समायोता में सदैव किसी भी कंपाउंड के 2 रूप बनते हैं, समपक्ष रूप एवं दूसरा हम लिखें विपक्ष रूप। ज्यामितीय समायोता पढ़ेंगे तो कंपाउंड के अंदर कितने रूप बनते हैं? समपक्ष रूप और विपक्ष रूप, सीस और ट्रांसफॉर्म कहते हैं इनको इंग्लिश के अंदर। अब एक बात और, ज्यामितीय समायोता मुख्यतः हेट्रोसंकुल यौगिकों में पाई जाती है। ज्यामितीय समायोता किस प्रकार के यौगिकों में पाई जाएगी? हेट्रोसंकुल। हेट्रोसंकुल हमने कहाँ पढ़ा था? याद हो तो, ऐसे उपसहसंयोजक यौगिक जिनमें सभी लिगेंड समान ही होते, सब दाता एक समान नहीं होते। एक तो हमने पढ़ा था होमोलेप्टिक और एक पढ़ा था हेट्रोलेप्टिक संकुल। तो याद रखना कि जो हेट्रोलेप्टिक जो संकुल है उसमें किस प्रकार की समायोता पाई जाती है? उनमें ज्यामितीय समायोता पाई जाती है। और ज्यामितीय समायोता में 2 रूप बनेंगे। कितने रूप बनेंगे? 2 रूप। अगर सामान्य लिगेंड एक तरफ है तो समपक्ष सीस बोलते हैं इंग्लिश में, और विपरीत दिशा में है तो क्या बोलेंगे? उसको विपक्ष अर्थात ट्रांस रूप कहा जाता है। तो आज की क्लास में हम कोशिश करेंगे कि अपनी जो ज्यामितीय समायोता वो अच्छी तरीके से कंप्लीट हो जाए। उसके बाद टाइम बच गया है तो हम बात करेंगे प्रकाशिक समायोता। इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम आगे बात करते हैं। तो स्क्रीनशॉट हो गया आपका। अब देखो हम आगे बात करें। अब देखो कि सबसे पहले हमने यहाँ लिखा त्रिविम समायोता, ठीक है। त्रिविम समायोता के अंदर हम क्या पढ़ेंगे अभी? ज्यामिति या ज्यामितीय समायोता। इंग्लिश में हम इसको क्या बोलते हैं बेटा? जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। जियोमेट्रिकल
आइसोमेरिज्म। अब देखो बेटा, त्रिविम समयावस्था या ज्यामिति के अंदर ज्यामिति समयावस्था, ज्यामिति समयावस्था में मैंने कहा दो रूप बनते हैं, समपक्ष और विपक्ष। कैसे बनते हैं वो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। उससे पहले ये रखना कि ज्यामिति समयावस्था किस प्रकार के यौगिकों में पाई जाएगी, तो हेट्रोलेप्टिक संकुलों में, और वो भी विशेषकर समन्वय संख्या 4 और समन्वय संख्या 6 वाले यौगिकों में। ज्यामितीय समन्वय किस प्रकार के यौगिकों में, समन्वय संख्या 4 और समन्वय संख्या 6। तो यहाँ से हम इसको यहाँ डिवाइडेशन करें और आपको एक इजीली चार्ट के द्वारा समझ में आ जाए, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम बात करें कि मैंने लिखा समन्वय संख्या 4, ये हमने पढ़ा था शुरुआत में कि समन्वय संख्या कैसे निकालते हैं। तो समन्वय संख्या 4 और समन्वय संख्या 6, तो इन दो प्रकार के यौगिकों में ज्यामितीय समयावस्था पाई जाती है। अब एक बात और कि समन्वय संख्या अगर 4 होती है, जो यह समझने लायक बात क्या है कि यदि समन्वय संख्या कितनी हो, 4 हो, तो उसमें दो प्रकार का संकरण हो सकता है। हाइड संकरण जानते हो, निकालना आप सब आता होगा आपको। तो एक तो संकरण अगर समन्वय संख्या 4 होगी तो उसमें संकरण या तो होगा sp3 या उसमें संकरण होता है dsp2। अगर किसी का समन्वय संख्या उसकी कितनी है, 4 है, तो उसमें संकरण कौन सा होगा, या तो हो सकता है sp3 या dsp2। अब आप सब जानते हो कि sp3 संकरण होता है, उसकी आकृति क्या होती है, चतुष्फलकीय। कैसे होती है, चतुष्फलकीय। और अगर dsp2 संकरण है तो उसकी आकृति वर्ग समतली होती है। उसकी आकृति क्या होती है, वर्ग समतली होती है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, समन्वय संख्या अगर 4 है तो उसमें दो प्रकार का संकरण हो सकता है, एक तो sp3, दूसरा dsp2। sp3 होगा, उसकी आकृति सदैव कैसी होती है, चतुष्फलकीय। dsp2 होगा तो उसकी आकृति होती है वर्ग समतलीय। अब देखो समन्वय संख्या कितनी हो, 6 हो, 6 हो तो इसमें संकरण होगा आपका sp3d2। संकरण क्या लिखेंगे हम, sp3d2 या d2sp3, एक ही बात है बेटा, कोई अंतर नहीं, क्योंकि इन दोनों ही कंडीशन में इसकी आकृति क्या होती है, अष्टफलकीय। क्या होती है, अष्टफलकीय। तो समन्वय संख्या 6 में तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है। 6 का मतलब sp3d2, इसका काम करो 8s, 3p कितने हुए, 4 और 2d 6। तो इस प्रकार से sp3 एक s और 3p कितने हो गए, 4। तो ये बात तो आपकी 11th क्लास की जो मैंने यहाँ पे रिपीट कर दी कि अगर समन्वय संख्या 4 होगी तो अब देखो समन्वय संख्या 4 और समन्वय संख्या 6। अगर समन्वय संख्या अपने 4 है तो यहाँ दो कंडीशन बनेगी। कितनी कंडीशन बनेगी, समन्वय संख्या 4 में दो कंडीशन बन जाएगी आपकी। एक तो कौन सी, जिसमें संकरण हो sp3। अब सीधी बात है, sp3 संकरण होगा तो उसकी आकृति कैसी होगी, चतुष्फलकीय। अब संकरण क्या हो उसके अंदर, dsp2, तो उसकी आकृति कैसी होगी, वर्ग समतलीय। वर्ग समतलीय क्या लिख दिया, वर्ग समतलीय। अब एक विशेष बात, चतुष्फलकीय यौगिकों में ज्यामितीय समयावस्था नहीं पाई जाती। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि चतुष्फलकीय यौगिकों के अंदर समन्वय संख्या 4 में कौन सा चतुष्फलकीय यौगिकों पर क्रॉस लगा दिया, अर्थात इसमें ज्यामितीय समयावस्था नहीं पाई जाती, क्योंकि इसमें सदैव लिगेंडों के मध्य जो बंद कोण का मान है वो 109 डिग्री 28 मिनट फिक्स रहता है, स्थिर रहता है। अभी हम इसकी बात कर लेंगे। अब देखो समन्वय संख्या 4, उसमें हमने क्या लिखा, वर्ग समतलीय। अब वर्ग समतलीय को हम समझते हैं तो एक सीधी सी बात है, इसका एक सिंपल सा एग्जांपल लिखते हैं कि सीधी सी बात है, समन्वय संख्या 4 है, समन्वय संख्या कितनी है, 4 है, तो नॉर्मली अगर केंद्रीय धातु से कितने लिगेंड जुड़े होंगे, 4। अब जो बड़ा यहाँ रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, जैसे एग्जाम्पल ये तो हो गया आपका M का मतलब केंद्रीय धातु। अब इससे जुड़े होंगे लिगेंड। तो ध्यान रखना, मैंने पहले कहा था कि ज्यामितीय समयावस्था कैसे यौगिकों में होती है, हेट्रोलेप्टिक संकुल में। कैसे यौगिकों में, हेट्रोलेप्टिक संकुल में, अर्थात लिगेंड अलग अलग होंगे। तो सपोज किया कि इसमें कुल लिगेंड कितने होंगे, 4, तो 2 लिगेंड को तो मैंने X से रिप्रेजेंट कर दिया और 2 लिगेंड को मैंने L से रिप्रेजेंट कर दिया।
तो इसका रिप्रेजेंट कैसे हुआ, MX2L2। अब बहुत सी जगह अगर आप इसको समझोगे तो हम रिप्रेजेंट में से भी लिख देते हैं MA2B2। अभी एग्जाम्पल के साथ इसको क्लियर कराऊंगा, MA2B2 अर्थात इस केंद्रीय धातु के साथ 4 लिगेंड है, जिसमें ये 2 लिगेंड समान है और ये 2 लिगेंड समान है। तो चाहे आप इसको MA2B2 के रूप में रिप्रेजेंट कर दो, या जैसे आपकी NCERT बुक के अंदर दे रखा है वो ये है कि इसको हमने MX2L2 के रूप में रिप्रेजेंट किया है। अब समझो बेटा कैसे। मैंने क्या कहा कि ज्यामितीय समवायता होगी तो उसमें रूप कौन सा बनेगा, समपक्ष और विपक्ष। अब ये समझते कि समपक्ष और विपक्ष का मतलब क्या होता है। जैसे इसी रूप से मैं समझा रहा हूँ, जैसे मैंने लिखा M, ये लिया M, तो वर्ग समतलीय आकृति का मतलब ऐसी आकृति बनेगी, एक मिनट बेटा इसको देखो, अभी ये भी बताऊंगा एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएंगे। अब देखो बीच में क्या होती है, केंद्रीय धातु। केंद्रीय धातु को हमने किससे रिप्रेजेंट कर दिया, M से, ठीक है। समन्वय संख्या 4 तो कितने लिगेंड जुड़े होंगे, 4, और इनकी आकृति वर्ग समतलीय, तो इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर दी, ठीक है। अब देखो बेटा यहां से आप समझना विशेष कि क्या होगा, आपके पास कितने लिगेंड है, 2 और 2 4। अब कोई भी लिगेंड हो, यहां हमने रिप्रेजेंट कर दिया X2L2, चाहो तो आप किससे रिप्रेजेंट कर दो, A2B2 से। अब देखो अगर दोनों लिगेंड समान है, दोनों लिगेंड समान, जैसे मैंने इसको रिप्रेजेंट कर दिया, जैसे यहां पे X L L, तो 2 लिगेंड इधर जोड़ दिए और 2 लिगेंड इधर जोड़ दिए। अरे वो सामान्य लिगेंड एक तरफ है, सामान्य लिगेंड एक तरफ है, ये भी तो वो रूप तो आपका क्या कहलाएगा, समपक्ष रूप, इंग्लिश में बोलते हैं शीर्ष रूप। दोनों याद हो जानी चाहिए, शीर्ष रूप। अब देखो मैंने क्या किया, एक X इधर लगा दिया, दूसरा X इधर लगा दिया, एक L इधर लगा दिया, एक L इधर लगा दिया। इसका मतलब क्या हुआ, जो समान लिगेंड थे वो क्या हो गए, विपरीत दिशा में, एक दूसरे के अपोजिट। समान लिगेंड एक दूसरे के अपोजिट, तो इस रूप को हम क्या कहेंगे, विपक्ष रूप, या जिसको इंग्लिश में बोलते हम ट्रांस रूप। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ट्रांस रूप। क्लियर आगे बात कि फिर से रिपीट कर दूं, अगर नीचे यहाँ नजर नहीं आ रहा तो यह लिख देता हूँ मैं, ट्रांस रूप। इसका एग्जाम्पल मैं समझा दूंगा। अब सीधी सी बात एक चीज़ और समझनी है, जो समपक्ष लिगेंड है नॉर्मली इसमें ये बंद कोण कितने का होगा। अब एक चीज़ और, बहुत से लोगों को ये पता है कि इस कोण को 90 डिग्री बोलते हैं, 90 डिग्री का कोण है, समकोण है। अब देखो ये मैंने देखा किसी सीधी, अब यहाँ अगर इस बिंदु को ले तो ये कोण कौन सा हुआ, 180 डिग्री। बीच में से आपने डिवाइड कर दिया तो ये भी 90 और ये भी 90। अब एक चीज़ समझना, मैंने ये लाइन खींची है, इसका मतलब ये भी कितना हुआ, 180। अगर इसको मैंने ऐसे डिवाइड किया तो सीधी बात है ये कोण कितना हुआ, 90, ये भी 90, ये भी 90 और 90। अर्थात जब समान लिगेंड एक तरफ होंगे तो उनके बीच में कोण कितना होगा, 90 डिग्री का। जैसे इसमें भी 90 है, अगर इन दोनों की बात करें तो इनमें भी कितना है, 90 डिग्री। लेकिन जब विपक्ष रूप होगा तो जो समान लिगेंड है उनमें कोण कितना होगा, 180। अब इतना आपको इतना दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं, सीधी सी बात है कि अगर समान लिगेंड एक तरफ है तो क्या है, समपक्ष है, और विपरीत दिशा में है तो क्या है, विपक्ष है। अब सीधी सी बात है कि एग्जाम क्वेश्चन कैसे आता है, तो देखो अभी यहाँ बात करें तो क्लियर हुई बात। अब देखो यहाँ से समझो, जैसे आपको एग्जाम्पल ऐसा क्वेश्चन मिलेगा, जैसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ एग्जाम्पल के रूप में, इसी का एग्जाम्पल है कि प्लेटिनम Cl2 NH3 के ज्यामितीय समावेवी बनाइए। प्लेटिनम Cl2 फिर क्या लिख दिया, NH3 के क्या बनाना है बेटा अपने को, ज्यामितीय समावेवी
बनाइए। अब सीधी सी बात है, पहली बात तो हमने क्या गौर किया, यहाँ पे प्लेटिनम केंद्रीय धातु है, इससे कितने सीएल जुड़े हुए, 2 और 2 NH3 कितने में 4, तो इस प्लेटिनम की समन्वय संख्या कितनी आ गई, 4 आ गई। अब सीधी सी बात है 4 है, अब इसका ज्यामितीय समावयव भी बनाना है तो कैसे बनेगा, देखो यहाँ पे बना दिए। अब देखो यहाँ बीच में क्या लिख दिया, प्लेटिनम, यहाँ पर भी क्या आ गया, प्लेटिनम। अब देखो कितने सीएल है, 2, तो एक सीएल यहाँ जोड़ दिया, दूसरा सीएल यहाँ जोड़ दिया, इधर क्या NH3 तो यहाँ लिख दिया NH3, इधर क्या लिख दिया NH3। अब सीधी बात है समान लिगेंड एक तरफ है तो ये तो कौन सा रूप हो गया, समकक्ष रूप, इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको, शीर्ष रूप। अब इसका मुझे क्या बनाना है, विपक्ष रूप, तो मैं क्या करूंगा, इस NH3 को कहाँ रख दूंगा, इधर, इस Cl को उधर, तो क्या हो जाएगा कि यहाँ एक Cl, दूसरा Cl यहाँ, NH3 इधर, ये NH3 इधर हो गया NH3। अब समान लिगेंड विपरीत दिशा में, तो इस रूप को हमने क्या नाम दे दिया, विपक्ष रूप, इंग्लिश में लिखें तो ट्रांस रूप। तो उम्मीद है कि इसका एग्जाम्पल समझ में आ गया कि हमने क्या लिखा, समन्वय संख्या 4, समन्वय संख्या 4 में वर्ग समतलीय, इसमें तो होगी नहीं। अब इसमें क्यों नहीं होगी, क्योंकि देखो चतुष्फलकीय यौगिकों की अगर आप स्ट्रक्चर बनाते हो तो कैसे बनाते हो, ये बनाते हो ऐसे, और इन सब के मध्य बंध कोण 90 डिग्री 180 नहीं होगा, इन सब के मध्य जो बंध कोण का मान है वो 109 डिग्री 28 मिनट होता है। तो बंध कोण का मान समान होता है, तो इसके लिए लिखोगे कि चतुष्फलकीय यौगिकों में ज्यामितीय समवायता नहीं पाई जाती, क्योंकि इनमें बंध कोण का मान सदैव क्या होता है, समान होता है। ये लाइन में यहाँ लिख देता हूँ कि ये तो इसका पोर्शन हो गया, इसमें लिख देगी कि इन यौगिकों में ज्यामितीय समवायता नहीं, इन यौगिकों में ज्यामितीय समवायता नहीं पाई जाती है, क्योंकि इनमें बंध कोण कितना 109 डिग्री, क्योंकि इनमें बंध कोण का मान समान रहता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, और सीधा क्वेश्चन पुटअप हो जाता है कि चतुष्फलकीय यौगिक, ये लिखा मिलेगा आपको, चतुष्फलकीय यौगिकों में ज्यामितीय समवायता नहीं पाई जाती। क्यों, तो सीधा एक आंसर लिखोगे, क्योंकि इनमें बंध कोण का जो मान होता है वो सदैव क्या रहता है, समान रहता है। तो उम्मीद है ये चीज़ें जितनी मैंने बताई कि ज्यामितीय समवायता में हम बात करें समन्वय संख्या 4 वाले यौगिकों में, तो चतुष्फलकीय यौगिकों में ज्यामितीय समवायता होगी नहीं, तो केवल किस में पाई जाएगी, वर्ग समतलीय। वर्ग समतलीय का नॉर्मली एग्जाम्पल आपको कैसे लिखा मिलेगा, MX2L2 या MA2B2। अगर दोनों x या दोनों l एक तरफ समान है तो समपक्ष रूप है, और विपरीत दिशा में है तो विपक्ष रूप हो आपका हो जाएगा। ठीक है, ये इसका मैंने एग्जांपल यहाँ पे समझा दिया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद हम समन्वय संख्या 6, इसमें थोड़ा सा 3-4 अलग अलग कंपाउंड है, उनके बारे में पढ़ना पड़ेगा, तो हम बात करेंगे समन्वय संख्या 6। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो स्क्रीनशॉट आपने ले लिया, आगे हम बात कर लेते हैं, बेटा देता हूँ। अब देखो समन्वय संख्या 4 वाला तो अपने हो गए, अब हमें बात करनी है समन्वय संख्या 6 के लिए। अब जो समन्वय संख्या 6 का मतलब, अगर केंद्रीय धातु से एक दंतुक लिगेंड जोड़े हो तो कितने जोड़े होंगे, 6। इसके बारे में मैंने अपनी पीछे की क्लासों में जहाँ हमने समन्वय संख्या या उपसंयोजन संख्या कोऑर्डिनेशन नंबर पढ़ा था, वहाँ हमने डिटेल से बात की है। अब देखो यहाँ पे पहले तो समन्वय संख्या 6 का मतलब कितने लिगेंड जोड़े होंगे, 6 जोड़े होंगे। अब देखो किस किस प्रकार के यौगिक हो सकते हैं। एक तो लिखने का तरीका होता है एम का मतलब केंद्रीय धातु। अब केंद्रीय धातु के साथ क्या जुड़ा होगा,
MX2L4। इसका मतलब क्या हुआ कि 2 लिगेंड समान और 4 लिगेंड समान। ये लिखने का तरीका है। चाहो तो आप इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, M इसको अगर H2 दे दे या इसको ऐसे दे दिया, B2 लेते इसको जरा, B2A4 कि 2 लिगेंड समान और 4 लिगेंड समान। दूसरा एक तो ये होगा MX2L4, इस प्रकार का कंपाउंड हो सकता है। दूसरा होगा आपका MX2। अब सुनना, द्वितंतु लिगेंड का मतलब क्या होता है कि उसमें दाता परमाणु कितने होंगे? 2। तो अब द्वितंतु को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? 1 और 1 कितने हो गए? 2 और 2 को ऐसे लिख दिया कोष्ठक में। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? द्वितंतु के लिगेंड को। जो बात तो वही हुई, यहाँ 4 हो गए, द्वितंतु लिगेंड कितने होंगे? 2, तो 2 दूनी 4। दूसरा हो सकता है MX2LL2, ये इसको यहाँ लिखे तो MB2AA2, ऐसा भी लिखा हुआ मिल जाएगा आपको कहीं पे। अब तीसरा MX3L3, क्या लिखा? MX3 और L3। अब इन सभी कंडीशन को अगर आप गौर से समझोगे तो सभी कंडीशन में जो समन्वय संख्या है वो कितनी है? 6 है। अब प्रत्येक का एग्जाम्पल ले लें। अब जो पहचान आपको करनी चाहिए, MX2L4, 2 और 4 कितने हुए? 6। इसका एग्जाम्पल क्या दे रखा बुक में, वो देखो। हाँ ध्यान, ये तो क्लियर होना चाहिए कि अगर समन्वय संख्या 6 लिखी है हमने, क्या लिखा हमने? समन्वय संख्या 6, तो उसकी आकृति कैसी होगी? अष्टफलकीय, और उसमें जो संकरण होगा वो sp3d2 या d2sp3। अब आधे बच्चों को तो ये नहीं पता होगा कि अष्टफलकीय आकृति कैसे होती है। तो बड़ा सीधी सी बात समझा दूं कि इसमें एक केंद्रीय धातु में यहाँ होगा, उससे ये तो आकृति होगी, उसके साथ एक लाइन ऊपर और एक लाइन नीचे। इस आकृति को जो वर्ग समतलीय थी उसमें एक लाइन ऊपर और एक लाइन नीचे, अगर ऐसी आकृति है तो उसको हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? अष्टफलकीय आकृति। इसमें पहला है MX2L4। अब देखो बड़ी सीधी बात है कि यहां थोड़ा सा आपको IQ अपना यूज करना पड़ेगा कि बेटा समपक्ष कब होगा और विपक्ष कब होगा। देखो इसमें ये 4 लिगेंड एक साथ है, तो इनको तो आप कैसे भी लिख दो, ये तो पास पास आने ही है। आपको पकड़ना इन 2 लिगेंड पर। ये जो 2 लिगेंड है, अगर ये 2 लिगेंड पास में है तो समपक्ष है, और विपरीत दिशा में है तो विपक्ष है। जैसे इसका एक एग्जांपल मैं समझा रहा हूं, इसका चलो इसको यहां से मिटा देते हैं। हाँ, इसका जो एग्जांपल मैंने यहां लिखा है वो ये है समन्वय संख्या 6। तो CO Cl2 NH3 कोष्टक बंद, ऊपर प्लस का निशान आ गया। अब देखो बेटा, साफ समझ में आ रहा है? ये हो गए 2 और ये हो गए 4। अब सीधी बात है, अगर 2 वाले पास पास है तो समपक्ष, और अलग अलग है तो विपरीत दिशा में है तो विपक्ष। अब देखो समन्वय संख्या 2 4 6 हो गई। अब इसकी बनानी है तो आकृति बनाने का तरीका सीधा सा, एक बार केंद्रीय धातु क्या है? कोबाल्ट। चार, 5 और 6। ध्यान ना, कोबाल्ट में C बड़ा और O छोटा बना लिख दिया आपने। अब देखो मुझे समपक्ष बनाना पहले, तो समपक्ष का मतलब दोनों Cl क्या होंगे? पास पास आएंगे। तो मैंने क्या किया, देखो यहां पे एक Cl को यहां लिख दिया और दूसरे Cl को यहां लिख दिया। ठीक है। अब देखो 4 NH3 है तो एक NH3 यहां लिखा, दूसरा NH3 मैंने यहां लिख दिया, तीसरा NH3 मैंने यहां लिख दिया, और चौथा NH3 मैंने यहां पे लिख दिया। क्लियर है? तो अब देखो दोनों लिगेंड क्या है, इन 4 की बात नहीं कर रहा क्योंकि ये 2 पास पास है, तो इस कारण से इस रूप को आप क्या नाम दे दोगे? समपक्ष रूप,
इंग्लिश में बोले तो शीर्ष रूप। अब इसका विपक्ष रूप बनाना है, तो एक सीएल आपने इधर दिया, तो मैंने कहा कि विपक्ष रूप में दोनों सीएल क्या होंगे, विपरीत दिशा में। तो एक सीएल इधर, तो दूसरा सीएल कहाँ आ जाएगा, नीचे। तो क्या किया, एक सीएल को यहाँ लगा दिया, दूसरे सीएल को यहाँ, ये NH3, यहाँ NH3, यहाँ पर NH3 और यहाँ पर NH3। तो सीधी बात, अब मैंने कहा इनकी बात नहीं करनी है, इनकी बात करनी है। तो इनके अकॉर्डिंग देखोगे तो ये रूप कौन सा हो गया आपका, विपक्ष रूप। कौन सा रूप, विपक्ष रूप। तो उम्मीद है, अब देखो बेटा ये तो एक लिखने का तरीका है, एग्जाम में कोई समझने के 4-6 से लेन देन नहीं है। एग्जाम ये NCERT के एग्जाम्पल है, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा सीधा आपको ये एग्जाम्पल दिया हुआ मिलेगा और कहेगा कि इसमें इसके क्या बनाओ, प्रकाशिक समावयवी, सॉरी ज्यामितीय समावयवी बनाए, तो आपको ये स्ट्रक्चर बना के आनी। अब एक बात और गौर से देखो, इस कंपाउंड के ऊपर किसका निशान है, प्लस का। तो आपने इस पर प्लस नहीं बनाया तो ये भूलने वाली बात नहीं, याद रखना है। इसको मैंने क्या किया, यहाँ ऐसे इसको यहाँ पे इस कोष्टक में बंद किया और ऊपर किसका निशान लगा दिया, प्लस का, क्योंकि आवेश तो बराबर होगा। तो सेम ये कंडीशन इस पर भी आएगी, इसको ऐसे कोष्टक में बंद किया और इसके ऊपर किसका निशान लगा दिया, प्लस का। तो बात क्लियर है। तो इसका आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें, ये एग्जाम्पल हो गए, फिर बाद हम इसकी और इसकी ओर कर लेते हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट तो करना कि इसके साथ ये एग्जाम्पल नोट कर लेना, क्योंकि ये एग्जाम्पल NCERT बुक के और सीधे बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछ लिए जाएंगे। अब देखो आगे बात करें, इसके बाद आपका नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लेते हैं द्वितंतुक लिगेंड का। देखो यहाँ आप समझना है, एग्जाम्पल लिखूंगा तो मैं बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएगा कि बात क्या पकड़नी है। जो अपने को याद रखने लायक चीज़ें हैं यहाँ पे कि MX2 LL2, तो ये कैसा लिगेंड है, मैं लिख देता हूं द्वितंतुक लिगेंड होगा। देखो कैसे, इसका एग्जांपल लेना है तो सबसे अच्छा एग्जांपल यही है, जैसे मैंने यहां लिख दिया COCl2 En2। अगर आवेश की बात करेंगे तो यहां प्लस आ जाएगा, ये इसका एग्जांपल हो गया। देखो ये हो गया X2 और En का पूरा नाम एथिलीन डाइएमीन, कैसा द्वितंतुक लिगेंड है, द्वितंतुक लिगेंड है। याद बिल्कुल क्लियर होगा आपकी बात। तो ये द्वितंतुक लिगेंड हो गया। अब देखो इसके हम कैसे बनाएंगे, मैंने कहा कि इसको पकड़ना, अगर ये पास पास हो तो समपक्ष, विपरीत दिशा में हो तो विपक्ष। अब देखो इसके देखो क्या लिखा, ये कोबाल्ट केंद्रीय धातु हो गई, ये जोड़ दिए। अब देखो पहले मैंने क्या कहा, सबसे पहले समान लिगेंड, तो कौन है, Cl है। तो एक Cl को मैंने यहाँ ऐड कर दिया, दूसरे Cl को मैंने यहाँ ऐड कर दिया। अब देखो अब क्या बचा, एथिलीन डाइएमीन। एथिलीन डाइएमीन का मतलब ये En है, ये एक जो लिगेंड है वो कितने से जुड़ेगा, 2 से। तो इसको जोड़ने का तरीका सीखो। देखो कैसे, एक तो मैंने यहाँ लिखा En, तो ये En 2 बंद बन गए यहाँ पे, और एक को मैंने यहाँ जोड़ दिया। क्लियर हो गया, द्वितंतुक लिगेंड हो गया, 2 बंद यहाँ पे, 2 बंद यहाँ पे। अब इस रूप को आप क्या बोलोगे, क्योंकि यहाँ पर आपका Cl पास पास है, तो कौन सा रूप हुआ, समपक्ष। अब विपक्ष रूप बनाना है तो मैंने क्या किया, एक Cl को मैंने यहाँ जोड़ दिया और दूसरे Cl को मैंने यहाँ जोड़ दिया। अब देखो En लिखना है, En का मतलब एथिलीन डाइएमीन, तो इस En को एक साथ मैंने यहाँ जोड़ दिया, दूसरे वाले En को मैंने यहाँ पे जोड़ दिया। क्लियर हो गए, 4 बंद बन गए बेटा। तो इसको हम क्या बोलेंगे, कौन सा रूप बेटा, ये हो गया आपका समपक्ष रूप, और ये क्या हो गया, विपक्ष रूप, ट्रांस रूप और शीर्ष रूप। अब बेटा एक चीज और कि इनके ऊपर प्लस है, अभी मैंने आपको एक प्लस का तरीका बताया था, क्या कि आप उसको पूरा कोष्टक में बंद कर दो। अगर पूरा कोष्टक में बंद, ये तो ऐसा कर दो, नहीं तो एक तरीका और है कि इसको आपने एक इतनी सी एक लाइन खींची और यहाँ किसका निशान लगा दिया, प्लस का। इसका मतलब ये प्लस चार्ज इस पूरे कंपाउंड पे, और वैसा ही अगर चाहो तो आप रिप्रेजेंट ऐसे भी यहाँ रिप्रेजेंट कर सकते हो। लेकिन ये दर्शाना जरूरी है, क्योंकि जब तक हम इन पे जो चार्ज है वो रिप्रेजेंट नहीं करेंगे तो कोई मतलब वाला बात नहीं है। तो ये पहला आपका हो गया था, ये आपका हो गया
दूसरा। अब बात करेंगे हम तीसरे की। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले, फिर आगे चलते। इसके बाद लास्ट वाले एग्जाम्पल को समझते हैं। तो स्क्रीनशॉट आपका हो गया, नहीं हुआ तो वापस से ले सकते हो जल्दी। अब देखो, इसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ से आपकी एक बात बिल्कुल माइंड में क्लियर होनी चाहिए कि अगला जो कंपाउंड है उसकी कंडीशन क्या है, 3 और 3, 6 लिगेंड और 3 लिगेंड समान होंगे, 3 लिगेंड समान होंगे। लेकिन बेटा यहाँ एक नई प्रॉब्लम आ गई, क्योंकि 3 आप कैसे भी लिख लो, यहाँ समपक्ष और विपक्ष रूप नहीं बन पाएंगे। तो अब समपक्ष और विपक्ष नहीं बनेंगे तो क्या बनेगा, सुन लेना। अगर तीनों लिगेंड अष्टफलक में एक तरफ हो, अब स्टिक से बनाएंगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अगर तीनों लिगेंड अष्टफलक में एक तरफ हो, यहाँ शॉर्ट में लिख लेते हैं कि तीनों लिगेंड अष्टफलक में एक तरफ हो, तीनों लिगेंड अष्टफलक में एक तरफ हो, तो उसके लिए शब्द यूज किया जाता है फलकीय। इसको इंग्लिश में बोलते हैं फेशियल, चेहरे पे करवाते हैं ना फेशियल वो। तो अगर तीनों लिगेंड अष्टफलक में एक तरफ हो तो क्या बोलते हैं, फलकीय। इंग्लिश में शब्द होता है फेशियल, और शॉर्ट में लिख लेते हैं इसको FSC, फेस। क्लियर। लेकिन तीनों लिगेंड एक तरफ ना हो, तीनों लिगेंड एक तरफ ना हो तो उसके लिए रेखांशिक शब्द का प्रयोग किया जाएगा। किसका, रेखांश। तीनों लिगेंड एक तरफ हो तो फलकीय, और तीनों लिगेंड एक तरफ नहीं है तो किस शब्द का प्रयोग करेंगे, रेखांशिक। इसको मेरिडोनियल बोलते हैं, शॉर्ट में इसको लिख देते हैं MER, मर। ठीक है। तो याद होना चाहिए कि अगर तिंत समन्वय संख्या 6 है और इसमें अगर 2 रूप आ जाए तो एक तो आ जाएगा फेस और एक आ जाएगा मर। फलकीय और रेखांशिक कैसे बनेंगे वो देखो भी यहाँ पे। इसका जो एग्जाम्पल आपकी बुक में दे रखा वो ये है CONS3 3NO2 3। सब क्लियर हो रहा है, CONS3 NO2 3। तो 3 और 3 6 हो गए। अब देखो बनाना कैसे वो समझो यहाँ पे। केंद्र धातु कोबाल्ट ली हमने इन सब में, हो गया। अब देखो इधर, अब देखो बेटा मैंने आपको क्या कहा कि फलकीय रूप में तीनों के तीनों लिगेंड क्या होंगे, एक ही दिशा में। तो एक दिशा में कैसे, जैसे ये था, मैंने क्या किया, एक NH3 को इधर रख दिया, दूसरे NH3 को यहाँ रख दिया और तीसरे NH3 को यहाँ रख दिया। तो तीनों के तीनों एक तरफ में, तो ये तीनों कहाँ जाएंगे, NO2 NO2 NO2। तो देखा जाए तो ये तीनों के तीनों क्या हो गए, एक तरफ। और इनको चाहो तो आप इस प्रकार से, चाहो तो इसको इस प्रकार से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, ये तीनों एक तरफ। ठीक है। तो इस रूप को तो हम क्या नाम देंगे, फलकीय रूप, ये इंग्लिश में FAC, फेस रूप। लेकिन यहाँ पर मैंने कहा ना समपक्ष और विपक्ष के स्थान पे ये रूप बनते हैं, याद होना चाहिए। अब देखो इसमें क्या हुआ, इसमें है कि तीनों एक तरफ नहीं होने चाहिए। तो मैंने क्या किया, देखो जैसे एक NH3 यहाँ रख दिया, दूसरा NH3 यहाँ रख दिया, तीसरे NH3 को इधर शिफ्ट कर दिया, इस वाले को यहाँ घुमा दिया, ये NO2 इधर आ गया, ये NO2 इधर आ गया और ये NO2 इधर आ गया। अब देखो बेटा यहाँ पे तीनों लिगेंड एक तरफ है क्या, एक साथ है, नहीं है। तीनों लिगेंड जब एक साथ नहीं है तो इस रूप को मैंने क्या नाम बताया था आपको, रेखांशिक। क्या लिखेंगे इस रूप के लिए हम, रेखांशिक रूप। क्या लिखेंगे इसके लिए, रेखांशिक रूप, जिससे हम क्या बोलते हैं, मर रूप। क्या बोलते हैं, मर रूप। रेखांशिक रूप ये जिसको हम क्या बोलते हैं, मर रूप कहते हैं। तो उम्मीद है ये, अब बेटा एक चीज़, ये ज्यामितीय समानता जिस प्रकार से, क्योंकि इसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन नहीं आएगा, इसमें सीधा आपको ये एग्जाम्पल देंगे और देखकर कहेंगे कि इसके क्या बनाओ, ज्यामितीय समावेवी बनाने। तो जितना शॉर्टली इजीली मुझे लगा उतना मैंने बता दिया आज की क्लास में। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम आगे बात करें। तो आपका स्क्रीनशॉट हो गया। अब देखो कि इस
ऑनलाइन क्लास में हमने समवायता में ज्यामितीय समवायता था, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हमने आज कंप्लीट कर ली। कल की क्लास में हम प्रकाशिक समवायता कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं।